हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो घुटने का दर्द है, नी पेन, या क्या बिना सर्जरी मिट सकता है। तो जी हाँ, तो आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना सर्जरी जो हड्डी का घसारा है नी में, पर्टिकुलरली हमारे घुटने के जॉइंट्स में, तो उसको बिना ऑपरेशन कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन से स्टेज की में ये बिना ऑपरेशन मिट सकता है। तो इसका हम कारण पहले तो बताएंगे और इसमें कौन से सिम्टम्स आते हैं और कौन सी मोडालिटी उसके साथ जाती है और इसमें कौन से डायग्नोसिस स्टेज होता है, इसमें आप क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं, इसमें कौन सा योगा कर सकते हैं और 5 जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों, हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम कम हो जाता है और ये चलो 60 साल के बाद कम हो जाता है तो ठीक है, परंतु कई बार मिडिल एज में भी हमारा मिनरल्स एंड विटामिन्स कम हो जाता है तो शरीर को जो फोर्सफुली काम करना पड़ता है वो नहीं कर पाता है। उसके हम सादी भाषा में बोलते हैं कि शरीर साथ नहीं देता है। तो इसके जरिए हमारा जो शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो जाता है और डेफिशिएंसी होने से शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और 40 साल के बाद जो नी में घसारा आ जाता है तो एक हमारा लाइफ स्टक हो जाता है और हमको एहसास होता है कि भाई चलो एज हो गई है, पर ऐसी बात नहीं है। ये आपके हाथ में है, आपको शरीर को, जॉइंट को फिर से रीज्वाइन करने के लिए। तो ये जो मिनरल्स, विटामिन्स है, ये हमारे एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हेल्दी खाना नहीं खाते और पोषक युक्त खाना नहीं खाते पाते और नहीं खाने की वजह से हमारा शरीर माल नरिशमेंट रहता है। तो इसी जरिए हमारा शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी हो जाता है और हमको बहुत सारे जॉइंट्स में भी पेन होता है, मसल्स में भी पेन होता है। और मॉडर्न साइंस भी मानता है कि भाई मसल्स, बोन्स ही हमारा लाइफ है और 40 साल के बाद हम कसरत नहीं करते, प्रॉपरली न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते तो हमारा ये नी में घसारा आ जाता है या बैक पेन हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो भी काम है बैठे बैठे है। ब्रेन रिलेटेड काम ज़्यादा है, आँखों रिलेटेड काम ज़्यादा है, हम सारा दिन बैठे रहते हैं। ईश्वर ने हमारा जो पैर दिया है चलने के लिए दिया है, परंतु हम कुछ काम ही नहीं करते। ऑफिस में होते हैं, बेल दबाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, फ़ोन से सब कुछ हो जाता है, कंप्यूटर से सब कुछ मिल जाता है। पहले ज़माने में तो लोग सब्जी लेने जाते थे कि आप कहीं घूमने जाते थे, हम खाली 1 घंटा जिम में जाते हैं या चलने का चाहते, बाद में कुछ करते नहीं हैं। तो हमारा जो शरीर है चलने के लिए बना है, एक्टिव मोशन के लिए बना है, पर हम 8-9 कलाक तो बैठे रहते हैं, रात को जाके सो जाते हैं। तो शरीर को जितना बल मिलना चाहिए मसल्स में मिलता नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी मांसपेशी वीक हो जाती है और 40 साल के बाद 1% हमारा बोन्स में मसल मास लॉस हो जाता है। तो इसी जरिए बोन्स रिलेटेड बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। इसमें सबसे पहले नी में घसारा, मीन्स घुटन में घसारा हो जाना या गैप पड़ गई छे, ऐसा बोला जाया है। और आधुनिक साइंस में कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा भी नी प्रॉब्लम्स हो जाता है तो आपको बताया गया है कि भाई आपके नी में जगह हो गई है और हड्डी घिसने लग गया है, आपको 6 महीने में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट सुनते ही आपको लगता है कि ये तो साला बहुत तकलीफ होएगा। 100% तकलीफदायक है, क्योंकि एक नी में आप ऑपरेशन कराते तो दूसरे नी में भी आपको कराना पड़ेगा, परंतु जो आपकी उम्र छोटी है तो ये रिवाइवल भी है और कौन से कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम को ऑपरेशन करना पड़ेगा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ज़रूर मेरा वीडियो शुरुआत से एंड तक आप देखिए।
ये हमारा जो नी है ये 4 बोन से बना है। एक तो सबसे पहले फीमर बोन है, टिबिया है, पटेला है एंड फिबुला है। ये बोन्स में साथ में कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज हमारा बोन्स के स्ट्रक्चर्स में एक टॉट, एक मजबूत कवर बना देता है। ये कवर एक दूसरे को अड़ता है तो मूवमेंट्स करता है तो अंदर की गादी रप्चर मिनेस्कस में कुछ डैमेज नहीं होता है और स्मूथली हमारा पैर वॉकिंग ठीक होता है। और एक लिगामेंट में आजू बाजू में अलग अलग प्रकार के लिगामेंट होते हैं। ये लिगामेंट एक आर्टिकुलेशन मजबूत बनाता है। परंतु हम बैठे रहते तो धीरे धीरे ये लिगामेंट, इसमें मसल मास लॉस हो जाता है, कैल्शियम लॉस हो जाता है, तो गादी दबने लग जाती है, फट जाती है। तो कई बार हमारा जो बोन्स एक दूसरे को टच करने लगता है, तो कई बार तो स्क्रैपिंग साउंड आता है, कई बार कट कट वॉइस आता है, कई बार इतना पेन होता है कि किसने कट कर दिया ऐसा पेन होता है। कई बार पेन हमारा ऊपर भी उपड़ता है, थाई नीचे तक जाता है, खड़े नहीं रह पाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, थोड़ा भी चलो तो हमारा पैर चलता नहीं है, पैर भर जाता है, काफ मसल्स में पेन हो जाता है, कई बार साइटिका का पेन हो जाता है। ये सारे जो सिम्टम्स है हमारा नी जॉइंट्स में तकलीफ होने के कारण। कई बार इसमें सूजन भी आ जाता है और दर्दी जब यहाँ हाथ लगाते हैं तो इसमें उसको गर्म भी लगता है और कठन भी लगता है नीचे उसकी काफ मसल्स में। थाई भी टाइट हो जाता है, कमर में भी दर्द हो जाता है, बार बार उसको नी को मूव करना पड़ता है। रात को सो जाते हैं, 2 नी इकट्ठा हो जाता है तो दर्द एकदम उठता है। कई बार बारिश होता है तो दर्द बढ़ता है। कई बार आपको ठंडक हो या ठंडी की सीज़न में भी एकदम दर्द बढ़ता है। कई बार आपने कॉन्स्टिपेशन हुआ, खट्टा खा लिया है तो भी दर्द बढ़ता है। कई बार आपने कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो भी आपको दर्द बढ़ता है। कई बार आपको पेट में गैस हो, एसिडिटी हो तो भी वात प्रकृति से भी बढ़ता है। तो आपको ये जो अलग अलग कॉज भी है, जो कॉज अनुसार आपको कोई सिम्टम्स आता है, सपोज़ आपको वॉक करने से पेन होता है, रेस्ट से आराम मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में या वेदर में ठंडक हो या रेनी वेदर हो और पेन आता है, दूसरी कंडीशन में नहीं आता है। मेनोपॉज में आपको नी पेन का प्रॉब्लम हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक दवा करते हैं तो आप प्राइमरी या सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो ये रिकवर हो जाता है। परंतु थर्ड स्टेज होता है, ओल्ड उम्र होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, जिनको डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, ओबेज होते हैं, ओवरवेट होता है, बहुत सारी दवा लेना पड़ता है, स्टीरॉयड युक्त दवा लेना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में आप आपके डॉक्टर के पास जाके नी सर्जरी करा सकते हैं। पर इसका 10% है, पर 90% जो केस होता है ये मोडालिटी वाला केस होता है। आप कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाओ, आपकी मोडालिटी बताओगे तो ये तुरंत समझ के उसको एप्रोप्रिएट मेडिसिन देगा। थोड़ा टाइम उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आर्टिकुलेशन है इन्फ्लेमेशंस हो गया है, तो इन्फ्लेमेशन को रिस्टोर करने के लिए उसको दवा देना पड़ता है। दवा देने से, एप्रोप्रिएट डोज जाने से ही उसको रिवाइव मोड में आएगा। हमारी दवा दर्द को कट ऑफ नहीं करती है, उसको रिपेयर करती है। जैसे जैसे रिपेयर करेगा तो आपको दुख कायम ही चला जाएगा। हमारी होम्योपैथिक में दवा में दर्दनाशक दवा नहीं है, दुख नाशक दवा है। दुख को परमानेंट क्योर करता है। तो आप शुरुआत से धीरे धीरे 1-2 महीना जाएगा तो आपको 50% रिवाइव होएगा, 75% रिवाइव होगा, ऐसे कर करके आपको ठीक हो सकता है। इसका बेसिकली कॉज क्या है? एक तो एज, उम्र हो सकता है, कई बार जीनेटिक फैक्टर भी काम कर सकता है, कई बार विटामिन डिफिशिएंसी, डी की डिफिशिएंसी हो तो भी हो सकता है, कई बार माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, कई बार विटामिन डी या B12 कैल्शियम की खामी की वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, कई बार पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, कई बार सीडेंटरी लाइफ होता है, बैठाड़ू लाइफ होता है, उनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। कई बार जिन लोगों को नी में इंजरी हो गई हो और अनहीलिंग वुंड रहता है, तो कई बार इसमें पानी भर जाता है तो आधुनिक साइंस उसको टैप करके पानी निकालता है। ये कभी नहीं निकालने का, नहीं तो तुम्हारा जो नी है वो ड्राई हो जाएगा। तो अंदर का जो ग्रीसिंग है, लुब्रिकेशन होता है,
ये खलास हो जाएगा तो आपका नी परमानेंट खलास हो जाएगा, तो 6 महीने के बाद आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको सूजन आई हो तो आप धीरज से प्रयोग कीजिए। ये अंदर पानी भरा हुआ तो जल्दबाज मत कीजिए, क्योंकि स्टेरॉइड युक्त दवा अंदर, तो ये लोगों की थियरी में ऐसा है कि भाई हम रिपेयर करेंगे स्टेरॉइड से ठीक होता है, परंतु ये धीरे धीरे आपका नी खराब ही कर देता है। और आपकी वाक जो चलने की जो स्टाइल है ये पेंगुइन टाइप हो जाए। पेंगुइन कैसे चलता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्योंकि आपको पेन इधर होता है तो आप झुकाव राइट साइड दोगे, फिर से कंट्रोल होता है इधर, तो आपको पेंगुइन स्टाइल वॉकिंग हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, आप शुरुआत से होम्योपैथिक दवा लेते हैं उसको ठीक हो सकता है। कई बार बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो, HLA1B27 पॉजिटिव हो, कई बार मेनिस्कस इंजरी हो, कई बार आपको गाउट का प्रॉब्लम हो और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, कई बार आपको साइटिका का पेन की वजह से, रिफर्ड पेन की वजह से भी कई बार लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, बैक पेन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, कई बार आपको इनकंट्रोल डायबिटीज़ हो या ओबेसिटीज़ हो, या ऐसी कोई दवा लेने की कैल्शियम युक्त या आपको स्टीरॉयड लेने की कोई दवा ट्रीटमेंट चलती हो तो उसके जरिए भी कैल्शियम कम हो जाता है और हमारी हड्डी का पोची पड़ जाता है, जो ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है, ऑस्टियोफाइसिस भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप नी को बचाइए, नहीं तो नी को आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। होम्योपैथिक में ऐसे अब अद्भुत दवा है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे पहले उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो पहले तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर देखते हैं, आपकी हिस्ट्री लेता है, भाई कैसा होता है, कौन से कारण से आपको पेन होता है, रेस से अच्छा लगता है, कोई वेदर के अग्रावेशन होता है, ये सब कुछ पूछता है। एक्सरे करता है, कई बार MRI भी करता है, पर सब एक्सरे MRI में बताते हैं कि भाई अंदर गैप हो गई है। हम ऐसे नहीं मानते कि गैप से कारण ही पेन है, ऐसा नहीं है। लिगामेंट भी रिस्टोर होता है, मसल मास भी बनता है, और जो अंदर की गादी फट गई है ये भी रिजनरेट होता है। पर उम्र जो छोटी होती है तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, और आप जो होम्योपैथिक लेते हैं तो ये 100% रिकवरी है। इसके लिए आपको क्या करने का हम बताएंगे, आप योगा कीजिए, बैलेंस डाइट कीजिए और होम्योपैथिक दवा लीजिए। तो इसी तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है, ब्लड में देखा जाता है यूरिक एसिड की मात्रा कैसी है, RA फैक्टर है कि नहीं, HLA1B27 जो आपको जेनेटिक मार्कर डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, कैल्शियम की मात्रा कैसी है, विटामिन B12 की मात्रा कैसी है, और आयरन है, दूसरे भी माइक्रो न्यूट्रिशन दिखा जाता है। ये सब कुछ आपको डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये करना पड़ेगा। साथ में आपको मेथी दाना ले सकते हैं, सनलाइट में 20% बैठ सकते हैं। आपको जब भी यंग एज में जॉइंट पेन या नी पेन या बैक पेन या सर्वाइकल पेन हो तो आपको रेजिस्टेंट प्रकार की एक्सरसाइज करना चाहिए। चलने की एक्सरसाइज तो करो, पर साथ में कुछ वजन उचकने की कसरत करो। अभी नया मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि जितना वजन आप उचकोगे तो मसल्स मास इंडेक्स कम होएगा, और गुड मसल्स इज़ अ गुड लाइफ, बैड मसल्स बैड कैल्शियम इज़ अ बैड लाइफ। तो जितना आपका मसल मास अच्छा रहेगा तो आपकी लाइफ अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइफ के लिए मसल्स इज़ इम्पोर्टेंट। मसल ठीक होएगा तो आपका बोन स्ट्रक्चर ठीक होएगा। मसल को ठीक करने के लिए रेजिस्टेंट एक्सरसाइज चाहिए। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज ले वजन उचकने की एक्सरसाइज करो। हाँ, आप 50-55 साल की उम्र है तो आप वॉक कीजिए। साथ में आप जो कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपको 5 योगा बताता हूँ। ये योगा भी आपको ये नी रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन, आप फिगर में देख सकते हैं पश्चिमोत्तानासन कैसा किया जाता है। आप 1 से 2 मिनट बैंड फॉरवर्ड हो गए, अंगूठा पकड़ करो और सांस आधा रखिए। दूसरा है धनुरासन। ये धनुरासन से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, तो ये भी आप धनुरासन कीजिए, इससे भी हमारा जॉइंट में स्टिफनेस कम हो जाता है। और ये रेगुलर आप उसका अभ्यास कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक आप ये पोजीशन में रहिए, और धीरे धीरे नहीं, आधा तो आधा कीजिए,
कोई परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत स्टेज है, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जैसा कीजिए, आधा तो कीजिए। आधा करते हैं तो भी नी में खून की संचार होता है, नया खून जाता है, न्यूट्रिशनल मिलता है, तो जॉइंट धीरे धीरे रिज्वाइन हो जाता है, तो आपका स्टिफनेस घटता है, आप स्टेबिलिटी मोबिलिटी बढ़ता है। एक बार आप आसन करके देखिए और तुरंत आप खड़े होके चलिए, तो आपके जो जॉइंट में एक जान आ जाती है, कुदरती जान आ जाती है। तीसरा है आप त्रिकोणासन। आप त्रिकोणासन देख सकते हैं, तो आप ऐसा त्रिकोणासन कर सकते हैं 1 से 2 मिनट। फोर्थ है ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होने का है, एक पैर से और एक पैर रख के आपको सीधा होने का है, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे बैलेंस कीजिए, तो इसे भी आपको ठीक होता है। चौथा है चक्रासन। आप उल्टा सो जाइए और पैर तक कोई राउंड नहीं हो जाए, ठीक है, आप पैर को और कंधे तक हाथ रखिए और धीरे धीरे ये पोजीशन 1 से 30 मिनट तक रखिए। साथ में आप प्राणायाम कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, खाने में आप कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए, सनलाइट में रहिए, रेगुलर योगा कीजिए, 10-15 मिनट योगा कीजिए, 10-15 मिनट रेजिस्टेंट पावर कीजिए, 10-15 मिनट वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, सनलाइट में बैठिए, अवॉइड कीजिए ब्रेड है, पास्ता है, बटर है, चीज़ है और तली हुई चीज़ है, मसाला वाली चीज़ है, वो अवॉइड कीजिए। हफ्ते में 1-2 बार उपवास कीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। प्रोटीन कहाँ कहाँ से बोलता है, जो वेजिटेरियन होता है तो आप सत्तू ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मूंग दाल, चना दाल है, ये सब कुछ ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश, नॉन फिश भी आप खाना खा सकते हैं। साथ में होम्योपैथिक में मेडोरिनियम, कॉस्टिकम, हेपारसल्फ, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, कालीकार्ब, कालमेज, बेंजोइक एसिड, लाइकोपोडियम, नक्सवामिका एंड बिलाडोना का आप उपयोग कर सकते हैं। ये दवा अमोघ दवाओं है, ये दवा सिस्टमेटिक लेना चाहिए। जिन लोगों को डॉक्टर ने वार्निंग दिया गया है कि आपको जो नी में घसारा हो गया है, जगह हो गई है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, आप होम्योपैथिक में आपके नज़दीक के कोई एमडी पढ़ा हुआ डॉक्टर के पास जाइए, उनकी आपको हिस्ट्री बताइए, 6 महीना अंडर उसको ट्रीटमेंट लीजिए। धीरे 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 आपका लिगामेंट, आपका जो बोन स्ट्रक्चर है, आपका जो कार्टिलेज है, फिर से अंदर ब्लड सर्कुलेशन में न्यूट्रिशन भर देगा, नया खून जाएगा, फिर से आपका बोन्स रिस्ट्रक्चर हो जाता है। यंग है, 60 साल के अंदर उम्र है, तो जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो आपकी लाइफ स्टक हो जाएगा, आपको लिमिटेशन लाइफ में आ जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन में जल्दबाजी मत कीजिए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारे अमुक दवा है। 35 साल में मैं बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है। तो आप भी नज़दीक में आपके कोई डॉक्टर मिले तो उनके साथ जाके आपका केस दे सकते हैं और आपका नी बचा सकते हैं बिना ऑपरेशन। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।